राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में धन हो सकता है, वैभव चमक सकता है और शोहरत नाम को ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, पर पहचान सिर्फ कर्मों से बनती है। क्योंकि समय के साथ सब कुछ छिन सकता है, पर कर्मों की छाया अंत तक साथ चलती है। इंसान महंगे वस्त्र पहन सकता है, पर दुकानों में खड़े पुतले भी वही वस्त्र पहनते हैं। अंतर कपड़ों का नहीं, अंतर उस चेतना का है जो भीतर सांस लेती है। बाहरी आवरण दिखाता है कि तुम क्या हो, पर चरित्र बताता है कि तुम वास्तव में कौन हो। प्रिय भक्तों, वीडियो को प्रेम और शांति से अंत तक देखिए। अगर दिल छू जाए तो कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण और प्रेम से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिव्य ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदमी को दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तो भगवान से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इसलिए लोगों की अपेक्षाओं में खुद को मत तोड़ो, खुद को इतना गढ़ो कि तुम्हारी उपस्थिति ही एक उत्तर बन जाए। असंभव शब्द नहीं, डर का नाम है, और डर सिर्फ वही पालते हैं जो कोशिश से पहले हार मान लेते हैं। बहादुर लोग रास्तों की प्रतीक्षा नहीं करते, वे अपने कदमों से रास्ते बना लेते हैं। उनके लिए दीवारें रुकावट नहीं, संकेत होती है कि अब ऊंचा उठना है। कमजोर हमेशा यही सोचता है कि राह कठिन है, मंजिल दूर है और समय प्रतिकूल है, पर जो भीतर से मजबूत होता है वह जानता है कि कठिनाई ही उसकी असली परीक्षा है। याद रखना, सबसे खतरनाक वह नहीं होता जो सामने से लड़े, सबसे खतरनाक वो होता है जो भीतर से टूटा हुआ हो। कमजोर व्यक्ति की दुश्मनी इसीलिए भयावह होती है क्योंकि वह तर्क से नहीं, हताशा से वार करता है। इसलिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना और किसी को भी कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि कभी कभी सबसे शांत दिखने वाला मन सबसे गहरे तूफान छुपाए होता है। एक सशक्त चरित्र एक दिन में नहीं बनता। हजारों ठोकरें, अनगिनत गिरावटें और अनसुनी पीड़ाएं मिलकर एक मजबूत व्यक्तित्व गढ़ती हैं। जिसने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा, वह कभी जीत का मूल्य समझ ही नहीं सकता। जीवन की असली विजय तालियों में नहीं, उस क्षण में होती है जब थका हुआ मन फिर भी आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। संघर्ष के बिना मिली जीत खाली होती है और संघर्ष के बाद मिली हार भी कुछ सिखा जाती है। किसी की निंदा मत करो, क्योंकि शब्द वह तीर होते हैं जो लौटकर कभी वापस नहीं आते। यदि तुम किसी के हाथ थाम सकते हो तो थाम लो, और यदि नहीं थाम सकते तो कम से कम अपने शब्दों से किसी की आत्मा को घायल मत करो। हाथ जोड़ो, आशीर्वाद दो और उन्हें उनके मार्ग पर शांति से जाने दो। यही मानवता की सबसे शांत पर सबसे ऊंची पहचान है। क्योंकि हर युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता, कुछ युद्ध मौन से भी जीते जाते हैं। यदि तुम्हारे पास धन है तो उसे सिर्फ अपने लिए मत बांधो। धन तभी अर्थ रखता है जब वह किसी और के जीवन में सहारा बन जाए, वरना वह सिर्फ अहंकार का बोझ बनता है, और बोझ कभी किसी को ऊपर नहीं उठाता। जो लोग धन को ही अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, वे अंत में खुद को खाली हाथ पाते हैं। क्योंकि जो बांटना नहीं सीखता वह खोने से
हमेशा डरता रहता है। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह परिस्थितियों ने नहीं, तुम्हारी सोच ने गढ़ा है। इसलिए ध्यान रखना तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि सोच बीज होती है और भविष्य उसका फल। सलाहों के शब्द किताबों में अच्छे लगते हैं, पर अनुभव की एक ठोकर जीवन भर याद रहती है, क्योंकि दर्द समझौता नहीं, दर्द बदल देता है। दुनिया में सबसे तीखा दुख वो नहीं होता जो दुश्मन देता है, सबसे गहरा दुख वो होता है जो अपने देते हैं। जब धोखा उसी हाथ से मिले जिस पर सबसे अधिक भरोसा था, तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, इंसान के भीतर कुछ ऐसा बिखरता है जिसे समय भी पूरी तरह जोड़ नहीं पाता। यही जीवन की सबसे कठोर सच्चाई है, और जो इसे जितनी जल्दी समझ लेता है वह उतना ही कम पीड़ा में अधिक परिपक्व हो जाता है। नमस्कार साथियों, गहरे शब्दों में आपका स्वागत है, जहां हर वाक्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं, खुद से मिलने के लिए उतारा जाता है। ईश्वर ने सृष्टि रचते समय 3 अद्भुत व्यवस्थाएं की। पहली, अनाज में कीड़े उत्पन्न कर दिए ताकि मनुष्य उसे सोने चांदी की तरह जमा न कर सके और भूख गरीबों को अदृश्य न बना दे। दूसरी, मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध रखी ताकि मोह जीवन को जकड़ न ले, वरना लोग अपने प्रियजनों को छोड़ ही नहीं पाते और जीवन आगे बढ़ने से इनकार कर देता। तीसरी, हर संकट के साथ रोना सिखाया और समय के साथ भुला देना भी, क्योंकि यदि दुख स्थायी होता तो मनुष्य कभी प्रकाश की ओर देख ही नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे कठोर आघात दुश्मन नहीं देता, जिंदगी को सबसे गहरा घाव उम्मीदें देती हैं। जितनी अधिक अपेक्षाएं उतनी ही भारी निराशा। यह जीवन का वह सत्य है जो मीठा नहीं पर आवश्यक है। जो ये मान लेता है कि हर व्यक्ति ईमानदार ही होगा, वही सबसे पहले टूटता है, क्योंकि जब अपेक्षा हद पार कर जाती है तो परिणाम सिर्फ पीड़ा बनकर लौटता है। इसीलिए कम उम्मीदें रखना निराशा से बचने का सबसे शांत उपाय है। प्रकृति के नियम कभी पक्षपात नहीं करते। यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह यदि मन में सकारात्मक विचार न बोए जाएं तो नकारात्मकता अपनी जड़ें खुद जमा लेती है। प्रकृति का दूसरा नियम और भी गहरा है, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति दुख फैला देता है। ज्ञानी ज्ञान देता है और भ्रमित भ्रम डर से भरा इंसान जहां जाता है वहां भय छोड़ आता है। तीसरा नियम सबसे कठिन है, जो मिला है उसे पचाना सीखो। भोजन न पचे तो शरीर बीमार होता है, धन न पचे तो दिखावा जन्म लेता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार उगता है, निंदा न पचे तो शत्रुता पनपती है, और राज्य न पचे तो खतरा सांस लेने लगता है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदि हो जाए तो उन्हें बांधना नहीं, उन्हें मुक्त कर देना ही समझदारी है। क्योंकि कुछ लोग तब तक अपने होते हैं जब तक तुम उपयोगी होते हो। जैसे ही उन्हें कोई दूसरा सहारा मिलता है वे तुम्हारी मौजूदगी भूल जाते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो इसे अपमान मत समझो, यह जीवन का स्वाभाविक छटाई
प्रक्रिया है। याद रखना, इस संसार में मेहनत के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं मिलता। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। ये दुनिया तब तक पहचान नहीं देती जब तक तुम खुद को सिद्ध नहीं कर देते। ये संसार हर कदम का हिसाब रखता है। कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे छूट रहा है, किसके जीवन में कौन सा मोड़ आया है। लेकिन जो मनुष्य दुनिया की गणनाओं से ऊपर उठ जाता है वही सच्चे सुख को छू पाता है। क्योंकि सुख तालियों में नहीं, भीड़ की स्वीकृति में नहीं, सुख उस मौन में है जहां इंसान खुद से नजर मिला पाता है। और जो ये समझ लेता है वह अपेक्षाओं से हल्का हो जाता है, बंधनों से मुक्त होने लगता है और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते करते अभी भी चलता ही जाता है। तो हे भक्तों, प्रेम से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाएं और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। हृदय से आशीर्वाद। राधे राधे।